दोस्तों आज के वीडियो में एक नॉर्मल चार्जर के स्थान पर हमें एसएमपीएस चार्जर का यूज क्यों करना चाहिए, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम यूज करने वाले कस्टमर कैसे इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑन ग्रिड वाले इस प्रोडक्ट का यूज क्यों और कैसे करें। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की तरफ से इस समय ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बहुत लगाए जा रहे हैं और सिस्टम लगने के बाद यूजर को पता चलता है कि ग्रिड सप्लाई कट होने के बाद हमारा सिस्टम सप्लाई नहीं देता है। तब यूजर परेशान हो जाता है कि हमारे यहाँ तो दिन भर ग्रिड सप्लाई के कट ऑफ रहते हैं, लंबे लंबे दिन में कट रहते हैं, तो फिर हमें इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का क्या लाभ है। बिल्कुल सही है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम तभी तक वर्क करता है जब तक उसको ग्रिड सप्लाई मिलती है। कंपनी वाले या उस इन्वर्टर को मैन्युफैक्चरिंग करने वाले ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। यदि आप चाहोगे तो कमेंट में जरूर लिखना। अब ऐसे यूजर जहां पर दिन के समय पीक आवर में 2, 3 या 4 घंटे का कट ऑफ हो जाता है, तो उनके लिए वह ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक सरदर्द बन जाता है। दोस्तों यह जो मैक्समोल का ग्रिड सोल एसएमपीएस बैटरी चार्जर है, इसको आप बिजली के साथ तो यूज कर ही सकते हैं, यानी ग्रिड से तो यह बैटरी को चार्ज करता ही है और इसकी इफिशियंसी 90% से ऊपर है। जैसा कि आप नॉर्मल आयरन कोर वाले बैटरी चार्जर या आयरन कोर वाले नॉर्मल इन्वर्टर का बैटरी को चार्ज करने में यूज करते हैं, तो आप जानते हैं कि 40 से 50% तक एनर्जी का लॉस हो जाता है। ऐसा इसके साथ नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता है, प्योर डीसी करंट से बैटरी को चार्ज करता है। इसलिए 2 फायदे तो हमें यहीं पर हो जाते हैं कि हमारी बैटरी प्योर डीसी करंट से चार्ज होगी तो बैटरी की लाइफ बढ़ेगी, और दूसरा एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है, मात्र 5% तक एनर्जी का यह लॉस करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि ग्रिड से तो यह चार्ज करते ही करते हैं, यह सोलर से भी चार्ज करता है। मैक्समोल के इस ग्रिड सोल एसएमपीएस बैटरी चार्जर को आप ग्रिड और सोलर दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। कनेक्ट करना बिल्कुल सिंपल है। जैसा कि यह बैटरी की लीड है, इनको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, और यह जो लीड है इसको आप ग्रिड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या सोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे यूजर का क्वेश्चन रहता है कि इस लीड से कैसे हम सोलर को कनेक्ट करें, इसमें तो कहीं प्लस माइनस दिया हुआ नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने एसएमपीएस बैटरी चार्जर के साथ हर तरीके का सेफ्टी फीचर दिया है, यानी यूजर रफ टफ कैसे भी इसको यूज करे, इसकी हकीकत आज मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि यह मेन लीड है, इसी से आप ग्रिड से इनपुट लेंगे और इसी से आप सोलर से इनपुट लेंगे। ग्रिड में भी इसको आप इस साइड से लगा दीजिए तब भी कोई बात नहीं, इसी लीड को आप पलट कर लगा दीजिए, इस प्रकार लगा दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार सोलर में भी आप इसको किसी भी तरीके से लगा दीजिए, उल्टा सीधा कैसे भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सोलर से प्लस माइनस लेकर आ रहे हैं, किसी ऐसे सॉकेट में अपने सोलर के वायर को आप कनेक्ट कर सकते हैं और इसको उल्टा करके या सीधा करके कैसे भी लगा दीजिए, यह आपको चार्जिंग देगा ही देगा। यानी रिवर्स वायर लगाने की प्रोटेक्शन इसकी इनपुट की तरफ भी है और आउटपुट की तरफ भी है। जैसा कि आपने देखा होगा, अक्सर आप इन्वर्टर यूज करते हैं तो यदि इन्वर्टर के वायर बैटरी पर उल्टे लग जाते हैं, रिवर्स लग जाते हैं, तो इन्वर्टर आपका खराब हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे यहां पर मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊं, 2 बैटरी यहां पर हमने कनेक्ट की है, 24 वोल्ट हमने बना लिए हैं। यह प्लस टर्मिनल है और यह माइनस टर्मिनल है। तो प्लस टर्मिनल के साथ मैं प्लस वायर को कनेक्ट कर रहा हूं और माइनस टर्मिनल को माइनस वायर के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले में बैटरी के वोल्ट इस समय यह बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बिजली पर आप लगा देंगे, चार्जिंग चालू हो गई और 6.7 के आसपास एम्पियर इस समय चल गए हैं, क्योंकि वोल्ट मैंने यहां पर कम कर रखा है। कैमरे में यदि आपको दिखाने की कोशिश करूं, 100 वोल्ट आप देख रहे हैं और अभी भी यह 4-5 एम्पियर बैटरी को दे रहा है। 100 वोल्ट एसी से यह स्टार्ट हो जाता है और 300 वोल्ट एसी तक इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वालों के यहाँ सोलर पैनल लगे होते हैं, सोलर सिस्टम के साथ जो सोलर पैनल लगे हैं सीरीज में, वहां से आपको 150 वोल्ट सोलर पैनल की मिलती होगी, यानी 150 VOC हो, 200 VOC हो, 250 VOC हो, 300 हो, 350 VOC हो।
सभी के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और आपके घर का जो इन्वर्टर बैटरी है, तो 2 बैटरी जिन्होंने लगा रखी है वो डायरेक्ट अपनी बैटरी को दिन भर इससे चार्ज कर सकते हैं। ग्रिड सप्लाई ऑफ भी हो जाए, ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाए, तब भी सोलर पैनल से आप इस चार्जर को लगाकर अपनी बैटरी को चार्जिंग पर रख सकते हैं और अपने इन्वर्टर से घर का लोड चला सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि बैटरी की तरफ से यदि रिवर्स वायर लग जाए तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब मैं करके आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि नेगेटिव वायर है, यहां पर देख लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं और यहां पर नेगेटिव टर्मिनल के साथ मैंने पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर दिया है और यह जो ब्लैक वायर है यानी न्यूट्रल है, इसको मैं बैटरी के प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई स्पार्क नहीं आएगा, डिस्प्ले भी नहीं आएगा, क्योंकि यह अपने अंदर बैटरी के करंट को अब लेगा ही नहीं। बिजली पर लगा दोगे तो चार्ज भी नहीं करेगा। अब यहीं पर मैं इसको बिजली से कनेक्ट कर देता हूं। यहां बैटरी के मैंने रिवर्स वायर लगा रखे हैं, बिजली से इसको कनेक्ट कर दिया है। डिस्प्ले भी आप देख रहे हैं, डिस्प्ले भी आ गया होगा, लेकिन चार्जिंग नहीं चलेगी, यानी प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। वोल्ट को आप बढ़ा दोगे, बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बढ़ सकती थी वहां तक मैंने बढ़ा दी। अब यहीं से बैटरी के वायर हटा सकते हो, बैटरी के वायर आपस में आप मिलाकर बैठ जाइए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए बिजली में यह लगा हुआ है, यहाँ पर मैं बैटरी के वायर भिड़ा रहा हूँ, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और वायर को फिर से सीधे लगा दोगे, एज इट इज आपकी चार्जिंग चालू हो जाए। डिस्प्ले में इस समय एम्पियर आप देख रहे हैं, यानी चार्जिंग चालू हो गई है और 9.8 एम्पियर से इस समय यह बैटरी को चार्ज कर रहा है। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएगी, ऑटोमेटिक चार्जर के एम्पियर कम होते चले जाएंगे। अब दोस्तों, वह यूजर सोच रहे होंगे जिनके पास एक बैटरी है, सिंगल बैटरी है, वह क्या करेंगे? तो मैक्समोल कंपनी का ग्रिडसोल के नाम से ही एक 12 वोल्ट 10 एम्पियर में भी चार्जर आता है। सिंगल बैटरी वाले यूजर अपने ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ 12-10 मॉडल को यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, कंपनी ने 2 ईयर इस प्रोडक्ट की सर्विस वारंटी रखी है। वारंटी पीरियड में कंपनी की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री सर्विस मिलती है। कि सर्विस करना बहुत ही इजी है, आपको किसी टेक्नीशियन या किसी कंपनी का मुंह ताकने की आवश्यकता नहीं है। यह आप देख रहे हैं, यही प्रोडक्ट है। इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको एक सर्किट मिलेगा और एक फैन मिलेगा, 1-2 जैक इसके अंदर मिलेंगे और इसको सर्विस करना बहुत ही आसान है। आप इसके अंदर से इसका सर्किट आसानी से निकाल सकते हैं। कुरियर के माध्यम से इसको आप कंपनी भेज दीजिए, कंपनी आपको फॉल्टेड कार्ड के बदले में न्यू कार्ड देती है और जैसे आपने निकाला था ऐसे ही प्रोडक्ट के अंदर फिर से लगा दीजिए, आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको किसी का मुंह ताकने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जब तक आपका प्रोडक्ट वारंटी में है तब तक आपको कंपनी फ्री कार्ड देती है। पुराना कार्ड आपको भेजना पड़ेगा, नया कार्ड आपको मिल जाएगा। वारंटी के बाद भी आप अपने प्रोडक्ट को बहुत इजीली रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैक्समोल कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी के अंदर जो भी पार्ट लगे हुए हैं वह सभी पार्ट आपको मैक्समोल ऐप पर अवेलेबल मिल जाएंगे। आप पार्ट की कॉस्ट को पे करके भी मंगा सकते हैं और जो पार्ट आपका खराब है उसको आप कंपनी भेज दीजिए तो आपको 40% तक का लेस भी मिलता है। यानी कंपनी अपने यूजर को सर्किट के बदले सर्किट देने में 40% लेस देती है। ऐसा नहीं, जैसा कि आपने देखा होगा जब आप अपना इन्वर्टर रिपेयर कराते हैं तो कंपनी का इंजीनियर आता है, कार्ड को चेंज करता है, पुराना कार्ड भी आपसे लेता है और कार्ड की कॉस्ट भी आपसे लेता है। आप यदि मैक्समोल कंपनी के यूजर हैं तो पुराना कार्ड आप भेजेंगे, नया कार्ड लेंगे तो पुराने कार्ड की आपको 40% वैल्यू मिलती है। तो यानी सर्विस वारंटी के बाद भी यूजर स्वतंत्र है कि वह स्वयं भी या अपने आसपास किसी मैकेनिक से भी अपने प्रोडक्ट को रिपेयर करा सकता है या कंपनी भेजकर भी रिपेयर करा सकता है। यानी आपके पास कई ऑप्शन है सर्विस के लिए। और दोस्तों, परचेज करना बहुत इजी है। इंडिया मार्ट से आप इसको परचेज कर सकते हैं या प्ले स्टोर से मैक्समोल ऐप को डाउनलोड करके वहां पर सभी प्रोडक्ट मैक्समोल के आपको मिल जाते हैं, सभी के रेट मिल जाते हैं, वहीं पर आप पेमेंट कर सकते हैं। कंपनी का अपना ऐप है तो मैक्समोल ऐप से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। जिन जिलों में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।